अभी संवत 2493 श्रावण वद छठ शनिवार તારીખ 26/8/67 દિને પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં નિર્જરાધિકારના શ્લોક 162 ભાવાર્થ શ્લોક 163 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસાર શાસ્ત્રના સંકોચન નંબર 319. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યામ નમો લોહે સૌ જયામ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ओमकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः. मङ्गलं भगवान् यो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभावनिदाताय. समयसार निर्जराधिकार चलते हैं. निर्जरा नाम अशुद्धता का नाश होता है और धार्मिक शुद्धता की वृद्धि होती है. वो यहाँ शीश का प्रश्न है, हमें अधिकार पूरा हुआ तो किसका सारा अधिकार में से निकाला. आप यह कह चुके हैं, प्रश्न है ये सम्यक दृष्टि की निद्रा होती है. आप तो कह चुके हैं अभी तक धर्मी जीव जिसको आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप का अनुभव हुआ है और दृष्टि में सारा आत्मा प्रतीत में लिया है, समझ में आया. और जिसका मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी कसाय का नाश हुआ है, उसको धर्मी कहते हैं, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं. तो सम्यक दृष्टि को बंद नहीं हम आप कहते आए बहुत बार है ना. दावत આવી ગયો છે ખબર નથી. પ્રશ્નથી છે હવાનું ખરું ભૂલી ગયા હોય હવાની વખત થઈ. आप यह कह चुके हैं कि सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है, बंद नहीं होता. किंतु सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में शास्त्र में तो गुणस्थान की धारावाही चौथों पांचों छठों सातवां आत्मा चलता है. गुणस्थान अवीर दृष्टि इत्यादि के बंद कहा है. शास्त्र में तो चौथे गुणस्थान है, संकेत दृष्टि को बंद कहा, पंचम में कहा, छठे कहा, सात में कहा या 10 में कहा. तो तुम कहते हो बंद नहीं. क्या है और निद्रा होती है, क्या है आमा इतनी विशेषता क्या है सम्यक दृष्टि में? क्या निद्रा है और बंद होता नहीं, एक बात. और दूसरा घाती कर्मों का कार्य आत्मा के गुणों का घात करना है, ये निमित्त से बात है. क्योंकि सम्यक दृष्टि को चौथे पांचवें आदि में दर्शन का घात है. दर्शन गुण के पूर्ण निर्मूल होगा. दर्शन उपयोग समझ में आया. दर्शन उपयोग का घात है. चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान समय को निद्रा है न बंद नहीं. तो क्या तो दर्शन गुण श्रद्धा की बात नहीं, दर्शन उपयोग. दर्शन उपयोग घात हीणा है, ज्ञान भी हीणा है. चौथे पांचवें छठे ज्ञान तो बहुत कम है, केवल ज्ञान नहीं. केवल ज्ञान आवरणी से वो ज्ञान घात में आता है, घात जाता घाता जाता है, निमित्त से होता है. सुख भी नहीं. सम्यक दृष्टि पांचवें चौथे छठे इतना सुख नहीं, सुख को भी घात है. समझ में आया. चौथे गुणस्थान अनंत आनंद चाहिए थी, अनंत आनंद नहीं. तो अनंत आनंद का क्या घात है, अल्प आनंद है. न तुम कहते हो कि क्या सर्व बंधन निद्रा है, कैसे आप मिलान करते हो इसका. और वीर्य भी मंद है. चौथे गुणस्थान में पांचवें छठे वीर्य मंद है, अनंत वीर्य नहीं. समझ में आया. इन गुणों का घात भी विद्यमान है.
ये गुणों की पर्याय घनी हीणी और घनी कम है। और चारित्र मोह का उदय नवीन मन भी करता है। देखो, चारित्र मोह का उदय है तो धर्मी को सम्यक दृष्टि को भी राग तो होता है और बंध भी होता है। यदि मोह के उदय में बंधन माना जाए, वैसे प्रश्न करे, ऐसा राग है, पुण्य पाप का भाव है, सम्यक दृष्टि को, पांचवें गुण स्थाने को, मुनि को, ऐसा न जाए माने तो ये भी क्यों न मान लिया जाए कि मिथ्या दृष्टि के मिथ्या गुण का उदय होने पर भी बंद नहीं होता। समझ में आया? राग विद्यमान है, राग द्वेष है, विकार होता है, और तुम कहते बंद नहीं, तो हम कहते कि मिथ्या दृष्टि अनंत अनुबंधी वाला को भी बंद नहीं। ऐसे क्यों न कहे? जैसे चारित्र मोह का राग आदि द्वेष आदि है, और तुम कहते कि बंद नहीं, तो हम तो कहते कि मिथ्या दृष्टि अनंत अनुबंधी हो जिसको, उसको भी बंद नहीं। उत्तर, बंद के होने में मुख्य कारण मिथ्या अनंत अनुबंधी का उदय है। आया मुख्य वस्तु लिया है। समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध ध्रुव चैतन्य निर्मल, ऐसा जो अनुभव हुआ, जब मिथ्यात रहा नहीं, स्वरूप में अनु आचरण हुआ, स्वरूप आचरण हुआ, अनंत अनुबंधी रहा नहीं। वस्तु जो है वो प्रतीत में अनुभव में आ गई, तो उसमें मिथ्यात ने अनंत अनुबंधी है नहीं, वही खरेखर मुख्य बंध का कारण है। वो समझ में आया? आत्मा अबंध स्वरूप है, उसको राग ने बंध सहित मानना ऐसा मिथ्यात, અને રાગમાં એકત્વ હોના स्वरूप आचरण से विरोध, कोई भाव बंध का कारण था। समझ में आया? वस्तु चैतन्य मूर्ति अबंध स्वरूप है, न्यायक मूर्ति परमानंद अबंध, तो उसमें मिथ्याभिप्राय था, राग द्वेष अनंतानुबंधी का था, तो स्वरूप की दृष्टि नहीं थी न स्वरूप में स्थिरता नहीं थी, तो वो कारण से मुख्यपणे मिथ्यात ने अनंतानुबंधी से बंध था। समझ में आया? और सम्यक दृष्टि के उनके उदय का अभाव है। अपना धर्म शुद्ध चैतन्य प्रति जहाँ आनंद का अनुभव हुआ, या मिथ्या भ्रांति रही नहीं, और अनंतानुबंधी का कसाय भी साथ रहा। समझ में आया? हम कैसे नहीं, अब हम अमर भई न मरेंगे, या कारण मिथ्या तो दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भई न मरेंगे, अब हम अमर भई न मरेंगे, या कारण मिथ्या तो दियो तज। भगवान आत्मा अबंध स्वरूप, उसका भान होने में मिथ्या भ्रांति का तो नाश हुआ। समझ में आया? तो हमें देह क्यों धरेंगे? समझ में आया? जिसमें देह नहीं विकार नहीं, ऐसा भान हुआ, हमें देह क्यों धरेंगे? समझ में आया? मूल चीज का अनुभव हुआ, मूल चीज का स्वरूप में आचरण हुआ, उसको देह है, एक आध देह दो देह है, उसकी कहीं गिनती नहीं। समझ में आया? मतलब कहीं तो पहलू चारित्र मोह के उद्देश्य ये तो सुगुण का घात होता है। समझ में आया? कहियो नहीं, हमने से उनका उदय का अभाव है। अरे एक उत्तर में जरी चारित्र मोह के उदय युद्ध सुगुण का घात होता है, नहीं तो चारित्र मोह निमित्त है ये लिया है, नहीं तो खरेखर तो सुख गुण ज्ञान दर्शन आदि सब यही है ना दशा। तो अपन वो राग है ना, तो सुख की शांति को घातते हैं, ये अपेक्षा से कहा। समझ में आया? चारित्र मोह के उदय से यद्यपि सुगुण का घात होता है, सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठे
जितना राग बाकी है इतनी शांति नाम सुख का घात होता है। समझ में आया है ना? आखा क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। यद्यपि सुगुण का घात होते हैं हम लिखो, सुगुण का घात એટલે सारा सुख ऐसा ही नहीं, अंशे घात होता है ना। अर्थ सुगुण का घात नाम सुख पूर्ण है, नहीं तो सुगुण का घात होता है। सर्वथा सुगुण का घात ऐसा प्रश्न ही नहीं है। समझ में आया? मिथ्यात अनंत अनुमति के अतिरिक्त और उनके साथ रहने वाले इन प्रकृतियों के अतिरिक्त शेष घातीकरण प्रकृतियां अल्प स्थिति में बंद होता है। थोड़ी मिथ्यात अनंत अनुमति सिवाय अप्रत्याख्यान आवरण राग आदि होता है, उसके कर्म की स्थिति अल्प अनुभाग अल्प पड़ता है। शेष घाती कर्मों की प्रकृतियों का बंद होता है, तथापि जैसा मिथ्यानंदन सहित होता है वैसा नहीं होता। अल्प अल्प बंध, जहाँ अबंध स्वरूप भगवान आत्मा। समझ में आया? चैतन्य परमात्मा आनंद कंद शुद्ध उसकी दृष्टि हुई तो अबंध स्वभाव में दृष्टि अबंध हुई और वस्तु अबंध है तो उसको बंध है, थोड़ा बंध है, उसे यहाँ गिनने में याद आया। समझ में आया? अनंत संसार का कारण तो मिथ्यात अनंत अनुमति ही है। स्वरूप से विपरीत मान्यता स्वरूप में अनाचरण भाव कोई अनंत संसार का कारण है। पीछे जरी राग आदि चारित्र मोह का राग रहा, वो अनंत संसार का कारण अल्प स्थिति रस है। कोई एक आध दो भाव हो जाए तो वो भी ज्ञान का ज्ञेय तरीके रह जाते हैं, अपना स्वरूप में उसको मिलान करते नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है और सम्यक दर्शन का विषय कितना महिमा वाला है। समझ में आया? सम्यक दर्शन बिना आदि करते हैं तो उसकी कुछ महिमा समझ में आएगा इनको। ये आवाज जो चलता ना मोटा है वो मोड़ा बता क्या? अच्छा, क्या कहते समझ में आया? शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया कि महाराज तुम तो ऐसे कहते आए हो कि आत्मा का सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का भान हुआ तो उसको बंदी है नहीं और निद्रा ही है, ऐसे कहते आए हैं। तो हमें तो इतना सुना है कि शास्त्र की परिपाटी में चौथे पांचवें छठे घात तो होता है गुण की पर्याय का, और बंध भी थोड़ा होता है, और आत्मा का सुख का भी घात होता है। तो तुम कहते हो तो बंध नहीं निद्रा, तो सुन तो सही भाई, यहाँ तो मिथ्यात ने अनंतानुबंधी का भाव वही अनंत संसार का कारण था। समझ में आया? है दिगंबर कोने केवा एक जणो કહે છે કે આપણે દિગંબર ને ભેદ જ્ઞાન હોય, દિગંબર માં જન્મ લે અને ભેદ જ્ઞાન હોય, આ નંબર કઈ ભેદ જ્ઞાન कैसा ले आया? दिगंबर में जन्म लिया हो गया, भेद ज्ञान हो गया, चारित्र लो बस, व्रत नियम ले लो। एक पंडित कहते हैं, वो जयपुर का एक, समझ में आया? अरे भाई भेद ज्ञान એટલે क्या? राग से, विकल्प से, निमित्त से, संयोग से भिन्न तदन आत्मा आनंद, ऐसी अंतर्दृष्टि हुई बिना भेद ज्ञान कैसा? भेद ज्ञान एक ज्ञान है, बाकी बुरो अज्ञान। धर्मदास शुल्क कहे धर्म मुझे हेम राज तू मान, भेद ज्ञान एक ज्ञान है, बाकी बुरो अज्ञान, बाकी बधु अज्ञान। भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप ज्ञान आनंद, वो राग से, विकल्प से, व्यवहार से, निमित्त से, भेद से भिन्न, ऐसी चीज अंतर में राग से भिन्न पाया बिना जो भेद ज्ञान हो कभी होता, भेद ज्ञान हुआ वही ज्ञानी हुआ।
पीछे उसका इतना भणतर है कि इतना पढ़ा है कि इतना त्याग किया है, उसके ऊपर बाप नहीं। समझ में आया? भेद ज्ञान एक ज्ञान है, बाकी बुरो ज्ञान। भेद ज्ञान साबु भयो आवे छे ने हैं? समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर भगवान आत्मा। राग दयादान विकल्प आदि से पार है, निर्विकल्प आनंद कंद है। ऐसी जो अंतर दृष्टि और सम्यक अनुभव हुआ, भेद ज्ञान हुआ, क्या कमी रहा। थोड़ा राग आदि है वो भी भेद करते करते छूटा पारते पड़ते फिर हो जाएगा और वितराग बना आ जाएगा। वो अपेक्षाएं कहते हैं कि भेद ज्ञान हुआ उसको बंध है नहीं, निद्रा है। पूर्व का कर्मचारी आया है, राग आदि आया तो निद्रा है। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि स्त्री का त्याग करे, ब्रह्मचर्य पाले, छता क्षणे क्षणे राग से धर्म मानते हैं। दृष्टि पर ऊपर है, स्वभाव की दृष्टि नहीं। तो त्याग किया तो भी क्षणे क्षणे अनंत संसार बढ़ाते हैं। और सम्यक दृष्टि गृहस्थाश्रम में रहे, 96,000 स्त्री का वृंद में दिखे। समझ में आया? सते अंतर में राग से भिन्न है मेरी चैतन्य मूर्ति, परमात्मा में शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ऐसी दृष्टि और अनुभव हुआ। इस 96,000 में रहा न थोड़ा राग है, बंद को यहाँ गिनने में आया। ये अनंत संसार का कारण नहीं। हाँ। समझ में आया? 96,000 स्त्री का भोग की वासना अनंत संसार का कारण नहीं। समझ में आया? और एक राग से मेरे धर्म होगा ऐसी मान्यता अनंत संसार का कारण है। समझ में आया? लोगों के अंतर चीज की महत्ता की कीमत नहीं और सम्यक दर्शन का कितना महात्म है उसकी खबर नहीं। समझ में आया? आई तो खुलासा करते हैं कि अनंत संसार का कारण तो मिथ्या अनंत अनुबंधी है। भगवान आत्मा शुद्ध को भूलकर अशुद्धपना में प्रेम करना, पुण्य पाप का भाव में प्रेम करना और परमा सुख बुद्धि मानना, वही मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी अनंत संसार का कारण है। समझ में आया? भाई त्याग करके अच्छाई मूल गुण पालते हो, पर अंदर जिस अच्छाई मूल गुण का राग है उसमें सुख बुद्धि है ज्ञानी की। राग आता है पंच महावर्त का और राग है। अज्ञानी के एमा सुख बुद्धि है तो अनंत संसार का बन पड़ते हैं। અને ज्ञानी क्या 96,000 स्त्री में वासना आई पर अनंत संसार नहीं, क्योंकि उसमें सुख बुद्धि। समझ में आया? सुख भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है, पर में क्या तीन काल में सुख है। ऐसा अपना आनंद स्वरूप का जो अनुभव हुआ तो कहते हैं कि उसका संसार अनंत है नहीं। उनका अभाव हो जाने पर फिर बंद नहीं होता। जहाँ आत्मा ज्ञानी हुआ वहाँ अन्य बंद की गणना कौन करता है? वो समझ में आया? आत्मा का स्वरूप का अनुभव भान हुआ, पीछे अन्य राग आदि थोड़ा का बंद पड़ते हैं, उसकी गिनती कहाँ करना, गिनती है नियम कहते हैं। वृक्ष की जड़ कट जाने पर ऐसा विचार आया था, आप बड़ा झाड़ होता है ना, तो एक नीचे से काटे झाड़ तो बड़ा होता है ना, लीमड़ा देखो वो हमारा फरतू थू ऊपर थी विचार। हाँ, सज्जाई मंदिर में है लीमड़ा एक भोड़ा है। फिर एक पर्वत द्वारा आई है, एक दूरी हम कपिल है नीचे खलास करवत होता है ना, करवत क्या कहते हैं? करवट ऐसे खड़ो मतलब 3-4 हाथ का लंबा, क्या पीड़ा हो आम कर खड़ा घर चढ़ता लटक जाए, सारा झाड़ पैर में सेंचुरी ऐसा करता। समझ में आया? सूखा ही जाएगा थोड़ा।
ऐसे चैतन्य भगवान आत्मा में पुण्य पाप का भाव मेरा है, उसमें सुख है, मैं एक राग मेरा कर्तव्य है, ऐसा मिथ्यात भाव है, सारा संसार पड़ा है। और ये मिथ्यात का कट दिया, सारा संसार रहा नहीं। समझ में आया? और उसकी कीमत लोगों को लगती नहीं। बाय त्याग ऐसा करे, नाथ ऐसा करे, फलाना थे, नग्न थे, लुगड़ा फेरवा, वो विशेष है, वस्तु की खबर नहीं। भगवान चैतन्य परमात्मा शुद्ध चैतन्य विराजमान है, उसका अनुभव वही धर्म है, और उसका अनुभव बिना राग का अनुभव अधर्म। चाहे तो पंचमावर्त पालते हो, ब्रह्मचर्य भाव ब्रह्मचारी हो, पर शुभ राग में अनुभव करते हैं तो ये अधर्म है। समझ में आया? अब उसको अनंत संसार बढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि को ये है नहीं। क्यों? आत्मा ज्ञानी हुआ, क्या मन की कौन गण वर्ष की कट हुए पत्ते रहने की अवधि कितनी, सारा झाड़ का बीच में कट गया, नीचे से ऊपर की कितनी 15 दिन में सूख जाएगा। समझ में आया? इसलिए अध्यात्म शास्त्र में सामान्यतया ज्ञानी अज्ञानी ने देखो, અહીં તો જયચંદ્ર પંડિત કે અનુમાન નહીં લોકો આમાં વિતરાગ સંકેતની વાત છે, વિતરાગ ખાયા પછી નીચે સંકેત ખાય। અહીં તો सामान्यतया ज्ञानी अज्ञानी होने के संबंध में प्रधान कथन है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी है न राग से धर्म मानने वाला अज्ञानी है, उसकी ही बात है। समझ में आया? कोई वितराग न हो कि श्रेणी चली जाए, उसकी बात यहाँ मुख्यपणे नहीं। जो मुख्यपणे का है, ज्ञानी होने के बाद जो कुछ कर्म रहे हो वे सहज ही मिटने लायक जाएगा। निम्नलिखित दृष्टांत के अनुसार वो जानो दृष्टांत दिया, जहाँ नीचे से कट दिया 15 दिन में 1 महीना में सूख जाएगा, सारा पत्र बत्र डाली सब सूख जाएगी। और पांडरा तोड़ा सब, पत्ता तोड़ डाले, डाल तोड़ डाले, 1 महीना में सब पाछा हो जाएगा, फलवित हो जाएगा ये झाड़। ऐसे राग की मनता करके त्याग किया, दया दान व्रत भक्ति पूजा, पर मिथ्याद रहा है, उसके में धर्म मानते हैं, वो धर्म है, तो मिथ्याद का झाड़ रह गया, मूल अनंत संसार बढ़ेगा पाछा। ये आगामी में कहा है खाना मांडेगा। समझ में आया? सम्यक दृष्टि एक आत्मा का अनुभव हुआ, राग से धर्म नहीं, पुण्य से धर्म नहीं, मेरी चीजें आनंदमय है, ऐसा अनुभव हुआ। पीछे थोड़ा संसार रहा राग आदि, वो नाश हो जाएगा, उसको दिखा। दूसरा दृष्टांत अनुसार ज्ञानी के संबंध में समझ लेना चाहिए। कोई पुरुष दरिद्रता के कारण एक झोंपड़े में रहता था, झोंपड़ी नानी में, भाग्योदय से उसे धन दान से परिपूर्ण बड़े महल की प्राप्ति हो गई। भाग्योदय से उसको बड़ा मकान मिल गया ना, उसमें निदान मिल गया। अब जो रुपया था निदान उसमें। समझ में आया? हम कितने हूँ એટલે धूल पर मले में आत्मा की क्या है? तो दृष्टांत है। भाग्योदय मिले में क्या है? समझ में आया? हाँ, तो पूर्व का पुण्य मिले तो पीछे झोंपड़ा में रह नासी महल में आ जाए तो धनपति तो हो गया, ऐसे दृष्टांत देते हैं। धनपति हो गए, सुखी है दुखी है, हैरान है हैरान। समझ में आया? है गरीब है तरह का, ये परनी आशा रखते हैं, पर में सुख मानते हैं, सब भिखारी है। पर क्या सुनो, आप समझते नहीं है? सब है तो उसमें धर्म मानते हैं सेठ। सेठ कठिन बात है, वो समझना पड़ेगा। ये तो देवगुरु शास्त्र कैसा है उसकी खबर नहीं, અને सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है खबर नहीं। अब भक्ति भक्ति करे, पूजा करे, 5 लाख खर्च है, क्या धर्म हो गया? दूर में मिथ्यात है। राग की मनता हुआ न माने के हमारे धर्म हुआ, मिथ्यात है। सम्यक दर्शन कैसे आया?
तुम्हारा सेठ कड़क बात है यहाँ की। कहेंगे सोमचंद भाई, सोमचंद है कि नहीं? हाँ, यार तुम्हारे भाई ने बात करी है, कई ना દીકરા ભાઈ છે ને બધા ગામના રહેલા છે, એવી વાત છે। સમજાયા? સોમચંદ ભાઈ આવ્યા છે કે નહીં? ના, ઓલા સોમચંદ ભાઈ આપણા રણાસણ यहाँ के। ये तो याद शू कर छोड़ी ने देखी है नहीं, मैंने खबर नहीं। वो जाति सुमन वाली दीकरी देखे थे? केवी है? क्या ये? हाँ है विचार ठीक। हाँ हाँ देखिए, बता देखिए भाई, डॉक्टर मोतीलाल, क्यों नाम छगला? छगनलाल। समझ में आया? ज्ञानी होने के बाद जैसा दरिद्र हो रहने को गया, यद्यपि उस महल में बहुत दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ है। अब यो लक्ष्मी मिल गई जो। समझ में आया? क्या पोट भाई क्या करें यहाँ या हो गया या छोकरो तो है 10 वागे नानो छोकरो હતો પોટ ભાઈ નહીં યા हाँ मामा દીકરા એનો હાવ થાય सुखी 40 करोड़ रुपया सुखी, 1 अबज का एलिमन सुखी, दुखी है कौन कहते सुखी? दुनिया कहते हैं ने, मूड दुनिया मानती है। समझ में आया? श्रद्धा का ठिकाना नहीं, मान वस्तु का खप नहीं, क्या चीज है। मानते हैं हमें श्रद्धावन है, हमें श्रद्धा, किसकी श्रद्धा? मिथ्या श्रद्धा है। देह की क्रिया हम कर सकते हैं, दयादान का परिणाम से मेरे परमार्थ धर्म होगा, निद्रा होगी, सब मिथ्या भाव है। समझ में आया? जैन में जन्मे छता मिथ्या रह जाए, जन्म मरण नहीं जाएगा, ये कहते हैं यहाँ। समझ में आया? युद्धपी उस महल में घना दिनों का कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तथापि उस दिन, जिस दिन उसने आकर महल में प्रवेश किया, उस दिन से वह महल का स्वामी हो गया। समझे? संपत्तिवान हो गया। अब वह कूड़ा कचरा साफ करना है तो क्रमशः अपनी शक्ति के अनुसार साफ करेगा। जब सारा कचरा साफ हो जाएगा, महल उज्जवल हो जाएगा, तब परमात्मा को भोगेगा। इसी प्रकार ज्ञानी के समझना એટલે क्या? इसी प्रकार એટલે क्या है? आत्मा को आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप अनंत गुण का पिंड, ऐसा अनुभव आ गया, महल मिल गया। अरे थोड़ा राग आदि कचरा रहा है ये नाश हो जाएगा। समझ में आया? महल मળી गयो। अब जो तो ढूंढनी बात में आ तो अनंत लक्ष्मी आत्मा महालक्ष्मी, जिसमें केवल ज्ञान प्रकट करो तो अनंत अनंत केवल ज्ञान चले जाएगा, अंदर निकल जाएगा। ऐसा अक्षय आनंद आत्मा भंडार, उससे पुण्य पाप से राग से भिन्न होकर, देह आदि तो सर्व भिन्न है ही, पर तो पुण्य दयादान व्रत विकल्प से भिन्न होकर अंतर अनुभव हुआ। ये आनंद का मेल मिल गया। थोड़ा राग द्वेष जरी कचरा अथिरता का रहा है, वो स्वरूप की स्थिरता कर नाश करेगा ही। समझे? और पूर्ण आनंद भोगेगा ही। केवल ज्ञान पाक का पूर्ण आनंद उसको मिलेगा। समझ में आया? जो कितने कैसे महल के स्वामी हो गया। इसलिए जब आत्मा का राग से पुण्य से संयोग से भिन्न अनुभव हुआ, 4 से आनंद का महल का स्वामी हो गया, संपत्तिवान हो गया। ये आनंद रूपी संपत्ति अपना है, उसका अनुभव हुआ, संपत्तिवान हो गया, बाकी सब भिखारी है। समझ में आया? कूड़ा कचरा साफ करना है, सो कर्म अपनी शक्ति अनुसार साफ करता है। स्वरूप में एकाग्र होकर के राग दाव नाश होता है, ये सब राग नाश हो जाएगा, वितराग हो जाएगा। समझ में आया? ये निद्रा अधिकार पूरा हुआ, बाहर निकल गए। जिसने रंगभूमि में प्रवेश किया था, निद्रा अपना स्वरूप प्रकट बताकर हम बाहर निकल गए। सवैया
सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहे दुख संकट आए। कर्म नवीन बंधे न तभे और पूर्व बंध खड़े बीन भाई। पुराण यंग सुदर्शन रूप धरे नित ज्ञान बढ़े निज पाए। यो शिव मार्ग साधि निरंतर आनंद रूप निजातम थाई। आखा निर्जरा श्लोक एक बनायो। सम्यकवंत महंत सदा समभाव रहे दुख संकट आए। धर्मात्मा अपना शुद्ध आनंद स्वरूप का अनुभव होने से महंत है। सम्यकवंत ही महंत है। समझ में आया? महात्मा है। सम्यक दृष्टि भी महात्मा है। सम्यकवंत महंत अपना शुद्ध चैतन्य का परमानंद प्रभु उसकी दृष्टि अनुभव में आया और राग से पृथक हो गया और मेरा स्वरूप अभिन्न अखंडानंद है, ऐसा जहाँ वेदन हो गया तो कहते हैं कि सम्यकवंत महंत कोई महंत है। जिसल भाई અને આત્માના ભાન વિના સમ્યક દર્શન વિના ચાહે સો નગ્ન દિગંબર हो इच्छा में गुण पाले महंत नहीं पामर है हम कहते हैं। अपनी निज रुद्धि की संभाल किया नहीं अने आत्मा रुद्धि से विरुद्ध राग ने शरीर आदि की संभाल करने में रहा पामर है, भिखारी है, संपत्तिवान रहित है, संपत्ति की उसको खबर। सदा संभाव रहे। ज्ञानी को तो ये सब प्रतिकूल अनुकूल हो तो क्या ही प्रतिकूल को देखकर द्वेष होता है कि अनुकूल को देखकर राग होता है? ऐसा है अपनी कोई कमजोरी नहीं रहे, वो कोई पर के इष्ट अनिष्ट मानकर रहते है। सम्यक दृष्टि इष्ट अनुकूल है तो राग होता है, ऐसा है नहीं। मिथ्या दृष्टि को अनुकूल है तो मेरे राग पर तो दृष्टि मिथ्या है, चीज अनुकूल प्रतिकूल है नहीं। समझ में आया कि मेरे में रोग आया तो मेरे द्वेष आया, मेरे लक्ष्मी मिली स्त्री अनुकूल मिली तो मेरे राग आया। मिथ्या दृष्टि मुंड है, पर से कारण से राग द्वेष होता है ऐसा मानना वही मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को इष्ट अनिष्ट पदार्थ कोई है नहीं और इष्ट देखकर इष्ट के कारण राग आता है, ऐसा धर्मी को होता नहीं। और अनिष्ट देखकर अनिष्ट के कारण द्वेष आता है, ऐसा होता वो अपेक्षा संभव गया है। समझ में आया? चाहे सो निंदा करना हो प्रशंसा करना हो उसके पास निंदा करना के कारण से द्वेष हो जाता है, ऐसा धर्मी को होता। और प्रशंसा करने के कारण उसको गलगलियां राग आ जाता है, हरख, ऐसा है नहीं। केम को निमित्त से मेरे राग द्वेष आया हो तो मानता मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के ऐसी है नहीं तो संभाव रखते हैं, चाहे सो अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, वो प्रत्यय उसको राग भी अंदर में है। नहीं समझ में आया? सदा समभाव रहे दुख संकट आए। देखो भाषा दुख प्रतिकूल का गंज हो पर उसमें ज्ञानी को संभाव है। अनंतानुमंति का नाश है तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि रखकर राग द्वेष होता है, ऐसा धर्म को होता नहीं। समझ में आया? कोई हम कहे भाई क्या करे, ऐसी सुंदर ने अनुकूल चीज मिली तो मेरे राग हुए बिना मुंड है। इस पदार्थ में इष्ट अनिष्ट है नहीं, पदार्थ भी नहीं है, ज्ञान में जानने लायक नहीं है। समझ में आया? इसका कर मकान 25-50 का मकान हो, समझे? गली में, गली कहते हैं क्या कहते हैं, 50 मकान हो, मकान तो दिखते हैं तो उसमें क्या मकान है मेरा
क्या मेरा तेरा हुआ? पैसा क्या है तेरा? पैसा नहीं, मकान नहीं। समझ में आया? मेरा ईमान तो मिथ्यात है। शेष ऐसा है, हम तो नहीं आंकड़ों लगे भाई ने 50 मकान है एक गली में, मारने का कारण वो तो सब गली में जानने लायक चीज है। पैसा क्या पड़े ना हाथ करते पैसा, पैसा मारा तो पैसा जेम जगत की चीज है, सब जानते हैं, जान नहीं लायक है। मारा आया क्या से? समझ में आया? न्याय की समझ में आया? सम्यक दृष्टि को कोई पण ज्ञेय पदार्थ मेरा है ऐसी बुद्धि है नहीं है। कौन लगाते कहते ही हाँ, ये कहते हैं हाँ, मकान मेरा, लक्ष्मी मेरी की वस्तु तो पर है, ये तो ज्ञान का ज्ञेय है। नाखे कौन है, ले कौन? समझ में आया? और लड़का 50 हो एक साथ में, 50 हो देखते हैं। मारो क्या थी, मारो आई गयो तेरे जिनमें घर क्या तू, क्या घर क्या था, क्या घर तो यहाँ आत्मा में है। मिथ्या दृष्टि की मान्यता उसको संसार बताती है। सम्यक दृष्टि को स्त्री हो पुत्र हो, पर ये मेरा कोई चीज है ही नहीं, मैं तो जानने वाला देखने वाला हूँ। कहे मेरी स्त्री एक, मेरा पुत्र है, ऐसी मान्यता सम्यक दृष्टि की नाश हो गई है। समझ में आया? कि चक्रवर्ती का राज में देखे, पर चक्रवर्ती का राज ज्ञान का ज्ञेय है, मेरा ये मानता ही नहीं है। सम्यक दर्शन इसलिए क्या? समझ में आया? राग आया वो मेरा नहीं, तो बड़ी राग का निमित्त मेरी चीज कहां से आई? मिथ्या असत्य मान्यता ब्रह्मा पड़ेला ब्रह्मणा मां, भगवान को भूलकर ब्रह्मा पड़ेला पर को मेरा मानते है। त्याग मिथ्यात का हो गया, सम्यक दृष्टि में बड़ा त्याग हो गया मिथ्यात का। अज्ञानी को क्षणे न क्षणे त्याग है, जहाँ देखे क्या मेरा 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 तो त्याग है। दृष्टि में तो मिथ्यात का त्याग है। ऐसी समझो कि समझे सक नहीं, सारी दुनिया आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जहाँ भान हुआ तो सारी राग से मानकर सारी चीज ज्ञेय है, जानने लायक है। अज्ञानी को सब चीज में जानने लायक नहीं है, वो मेरा 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 का है नहीं, मेरा मान से वो विपरीत दृष्टि है। समझ में आया? वाणी मेरी तो वाणी तो जड़ है, कहां से आया तेरी? तो ज्ञान का ज्ञेय है। शरीर मेरा, सुंदर कंठ है मेरा, सुंदर भाषा है मेरी, कहां से आई तेरी? जगत की चीज है। अज्ञानी को प्रत्येक पदार्थ का ज्ञेयपणे न मानकर, अपनापन मानकर इष्ट में राग ने अनिष्मा द्वेष अनंतानुबंधिका करते हैं। समझ में आया? ईश्वर माने से मैं ईश्वर न्याय नहीं हो तो ज्ञेय है। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि ने सम्यक दृष्टि ना अंतर कितना अनंत गुना अंतर। ये राग का कण हो भी ये मेरा नहीं, वो भी ज्ञान का एक व्यवहार हो कि नहीं हो, नीचे की नहीं तो अपना स्वरूप है। लड़का हुआ तो मेरा तो है नहीं, पर वो प्रत्येक ने कारण धर्मी को राग नहीं होता, राग कमजोरी से होता है, वो भी व्यवहार की नहीं है। तो लड़का तो कहाँ रह गया? काटी क्या क्या आती गिरी जो तो काटी मुखे क्या कहते हैं, क्या घुस गया है? लड़का लड़का में है। समझ में आया?
भारी बात भाई। सम्यक દ્રષ્ટિ એટલે શું? મિથ્યા દ્રષ્ટિ અર્થાત એટલે क्या? एक पण अपना ज्ञान स्वरूप का आनंद स्वरवा सिवाय कोई पण राग का कर्ण ने लक्ष्मी शरीर वाणी पुत्र पत्रिया मेरा है, ये है उसको मेरा मानना मिथ्या भ्रांति है। समझ में आया? समय शिखर यात्रा निकला, शरीर बराबर ठीक तो मैं यात्रा करने को आया, नहीं तो मैं यात्रा न कर सकते। तो शरीर को मेरा मैंने मिथ्या दृष्टि है, यात्रा में मिथ्या का पोषण किया। पैसा क्या है उसका था, पद क्या उसका था, तो शरीर मट्टी का धूल है। समझ में आया? शरीर जब लग भाई शरीर अच्छा होने तब लग जाता तो शरीर अच्छा हो तो यहाँ आया हमें, मैं आया तो शरीर के कारण से आया, शरीर में चलाया, शरीर को मैं आई लाया। उस दृष्टि में विपरीतता, एक पण पदार्थ को अपना मानते हैं तो अनंत पदार्थ को अपना मानते हैं, ऐसी मिथ्यात्व ने अनंत अनुमति करता है। क्या बात ऐसी है भाई, एम नहीं कही। इस सम्यक दर्शन ने मिथ्या दर्शन में कितना आंतरा है, ऐसी चीज है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि તમારા છે બધું સમજવું પડશે, વિસ્મય થઈ જાય છે। મેં સિદ્ધવર કૂટ में गया 2000 खर्चा, 2000 मारा है, माना मिथ्या है। पैसा ही बापा तुम्हारा नहीं, हाँ कहीं दिया नहीं, तुमने दिया नहीं ले, ये तुम्हारी में है नहीं। ये बातें फिर जगत की चीज और मेरी है मैं दिया, मिथ्या भ्रांति अज्ञानी के है। पैसा है नहीं उसके पास, पैसा कौन कहते? पैसा पैसा में पैसा का है, पैसा का स्वामी पैसा, पैसा का स्वामी आत्मा, दो स्वामी हो जाते हैं, एक का दो स्वामी। पैसा का स्वामी पैसा है, उसका स्व संपत्ति का धनी वो परमाणु है, उसका धनी दूसरा है। व्यवहार कई बात होती बोली भाई, इसको खुलासो करा भाई एम के आ तो બધું નીચેની વાત છે, પણ વ્યવહારમાં તો મારું હોય કે નહીં, બોલે જુદી વાત છે। ये भाषा है, अंतर में मारा त्रण काल में मानते नहीं। सम्यक दृष्टि राग का कण अपना मानते नहीं, बाई छोकरा कुटुंब कहां से घुस गया अंदर में। न अज्ञानी बाई का त्याग करते पर अंदर में दृष्टि, क्योंकि अंतर स्वरूप क्या ज्ञायक है तो प्रतिभान आया नहीं, तो ત્યાં ક્યાંય પણ अपनापन माने बिना रहते। जहाँ चैतन्य मूर्ति ज्ञायक है, अपनापन है तो माना नहीं, तो अपनापन मानने को कोई तो रहेगा तो खरा नहीं। तो राग पार अपना है, क्रिया मेरी है, माने बिना रहेगा ही नहीं। समझ में आया भाई? धार तरवार नहीं सोएली डोएली, 14वां जिनकणी चरण सेवा। धार पर नाचता देख बाजीगरा, सेवना धार पर रह न देवा। देवो भार नहीं के आत्मा ना भान बिना अंदर मारी सके एम के। समझ में आया? भगवान की आज्ञा, भगवान की आज्ञा, चिदानंद स्वरूप भगवान तुम है। समझ में आया? और तेरा स्वरूप हमें ऐसा दिखा है। भगवान कहते हैं केवल ज्ञानी तीर्थंकर देव कि तेरा स्वरूप हम केवल ज्ञान में ऐसा देखा है। कैसा है कि राग आदि से रहित, शरीर से रहित शुद्ध चैतन्य मूर्ति में तेरा स्वरूप देखा है, और तुम ऐसा न मानकर तेरे में नहीं उसका मानते हो, दृष्टि तेरी विपरीत मिथ्या है। समझ में आया? अधिकपण है, आई तो रागपण स्वभाव शुद्ध में राग का अधिकपणा माने तो मिथ्या है। अरे राग का क्या, बाहर का ज्ञान का विकल्प खुलासा प्रोक्षम हुआ, उसको अधिक माने तो मिथ्या दृष्टि है। स्वभाव का अधिकपणा न मानकर प्रोक्षम का अधिकपणा माना दृष्टि मिथ्या है। हाँ, सम्यक दृष्टि में क्षोभम होता है तो अधिकपणा मानते नहीं। समझ में आया?
चौथे गुणस्थाने कोई को मति शुद्ध अवधि ज्ञान हो जाता है, और छठे गुणस्थान मुनि ने मति ज्ञान शुद्ध दो ही होता है। पर जब 3 ज्ञान हुआ तो मैं अधिक हुआ, इस समय की दृष्टि मानते नहीं। जो स्वरूप में स्थिरता करके आनंद में वृद्धि हो गई, ये विशेष अधिक हो गया, मेरे से बड़ा है। समझ में आया? 3 ज्ञान हुआ गृहस्थाश्रम में, और कोई को मति ने शुद्ध दो होता है, आत्मा का आश्रय करके सम्यक दर्शन से चारित्र, वो बड़ा है भाई। समझ में आया? वो मेरा 3 ज्ञान में है तो मैं बड़ा हूँ, सम्यक दर्शन नहीं मानते। समझ में आया? और छठे गुणस्थान में 4 ज्ञान हो जाए, और 12वें गुणस्थान में चढ़कर मति ने शुद्ध हो, ये बढ़ गया, ऐसे मानते हो धन तेरी रुद्धि। मैंने 4 ज्ञान है, उसको मति ने शुद्ध हो, पर स्वरूप की लीनता में वितरागता बढ़ गई, बढ़ गया है। अंतर्मुक्त में केवल ज्ञान लिखा, मेरे से वृद्धि है, मेरे से अधिक पूज्य मेरे से है। और 4 ज्ञान आपको है ना, उसको 4 ज्ञान नहीं ले, इसका कोई विशेषता नहीं, स्वरूप का अनुभव और स्वरूप में स्थिरता, बस वही विशेषता है, दूसरी कोई विशेषता जैन दर्शन में। समझ में आया? कहते हैं सम्यकवंत महंत सदा संवावर है दुख संकट आए, कर्म नवीन बंधे न तबे। समता से ज्ञाता दृष्टा से कोई राग आदि मेरी चीज है ऐसे मानते, ऐसा संभाव सम्यक दर्शन में ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हुआ है। दुख संकट आए कर्म नवीन बंधे न तबे, ત્યારે નવીન કર્મ उसको बनते नहीं, अल्प राग आदि की बात है गिनने में आएगी। पूर्व बंध जड़े बिन भाई, અને पूर्व का कर्म तो भाया बिना भावना किया भी तो अंतर स्वरूप में एकाग्रता जड़ जाता, कि कर्म जड़ जाए तो ठीक ऐसी भावना करते नहीं। समझ में आया भाई? सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जो मोक्ष का मार्ग है, यह पूर्व चीज है। पूर्ण अंग सुदर्शन रूप धरे, सम्यक दृष्टि तो 8 गुण सहित सुदर्शन चक्र रख धरते हैं। पूर्ण अंग 8 गुण पूर्ण, निशंग आदि आ गया नहीं, निशंग निकंग निविति गच्छामन दृष्टि को वो थेरी करने वत्सल पर पाठ। पूर्ण अंग सुदर्शन रूप, सुदर्शन सम्यक दर्शन रूप धरे, नित ज्ञान बढ़े निज पाए। नित ज्ञान એટલે आत्मा की शुद्धि बढ़ती जाती है, ज्ञान એટલે आत्मा की शुद्धि धर्मी को नित क्षणे क्षणे बढ़ती, निज पाए अपना स्वरूप शुद्ध आनंद का प्राप्त हुआ, बढ़ती जाती, संपत्ति बढ़ती जाती अंदर में। समझ में आया? इसलिए कहे ना वो साव का रचना करनाचार में है। सम्यक दृष्टि विचार करते हैं कि मेरे जो पाप कर्म जो आते हैं आश्रव, तो सब मिली संपत्ति में क्या, अरे मेरे आश्रम नहीं आते तो मिले संपत्ति में क्या। समझ में आया? भाई मेरी संपत्ति मेरी शुद्ध चैतन्य पड़ी है, ऐसा अनुभव है, तो पीछे आश्रव जो आते हैं तो मेरी संपत्ति तो मेरी पास है, उससे मेरे नुकसान क्या है। आश्रम रुक गया तो संत तो मेरी पास है, उससे मेरी शांति है, पर के कान से है। समझ में आया? दूसरा ही श्लोक आता है, पुत्र ये पाप हो तो समझाનું શું प्रयोजन से, संपन्न हो तो समझा मेरी पास है, बाहर की समझा तो मेरे काम क्या है। समझ में आया? दूसरा एक श्लोक चालते हैं, पुत्र सपुत्र तो संचय शानो, અને પુત્ર કપુત્ર તો સંચય શાનો। આ પુત્ર જો કપુત્ર જગ્યા તમારો સંચય
ફૂંકી નાખશે, લૂંટીને લઈને ખાનગી દબાવીને. અને પુત્ર જો સપૂત જાગ્યો तो ये तो तेरी उसके पुण्य के काम से मिलेगा, तो तेरे માટે संचय શા માટે નિર્થક कर मफत नो? समझ में आया है? अपने ममता में जे करते हाँ लक्ष्मी आती हो तो ठीक करे, छोकराओ करे एनो पण संचय मूंड. ભાઈ હું વૈશ્યા એને જુદો પાડી દીધો. બીક લાગી ને કે આ બધું ભેગું રહેશે તો ઘરનું જાય છે બધું. સમજ में आया? એ ભોળભાઈ પુત્ર સપૂત તો સંચય શાનો અને પુત્ર તો સંચય શાનો. તો મોડી વાળી છે આ સંચય કરને આત્માનો જ્ઞાન ને આનંદ. ये तेरी दृष्टि ત્યાં नहीं पर ऊपर संचय है, ऐसा मिक्या ने ऐसा लिया थोड़ा, ये तो सब मिथ्या भ्रांति का खेल है. समझ में आया? पूर्ण अंग सुदर्शन रूप धरे नित्य ज्ञान बढ़े निज पाए. आत्मा वडे ज्ञान એટલે आत्मा हो. જ્ઞાન ઓછું તો થાય એનો પ્રશ્ન નથી. આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્ય ભગવાનની જ્યાં દ્રષ્ટિ થઈ, पीछे आत्मा शुद्ध की वृद्धि, ये वृद्धि होती निद्राधिकार है ने. यो शिव मार्ग साधी निरंतर, यो शिव मार्ग साधी निरंतर. मोक्ष नो मार्ग अपना मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शिव मार्ग मोक्ष मार्ग साधी निरंतर आनंद रूप निजात्म थाई. अतीन्द्रिय आनंद रूप निजात्मा की दशा पूर्ण उसको होगी. सम्यक दृष्टि को निजात्म दशा पूर्ण होगी. मिथ्या दृष्टि को दुख दशा नरक आदि मिलेगा. समझ में आया? चाहे तो बाय से त्यागी हो, पर दृष्टि में जहाँ आदर स्वभाव में नहीं और अपना स्वभाव से विरुद्ध विकार ने संयोग का आदर जहाँ है, मिथ्या दृष्टि है, निगोद में जाएगा. गति उसका क्रमे क्रमे निगोद है, અહીંયા क्रमे सिद्ध मुक्ति है. समझ में आया? यो अधिकार पूरा हुआ. अरे बंद अधिकार, 7वां बंद अधिकार. रागादिकते कर्म को बंद जानी मुनिराय, तजे तिनहि समभाव करी नमो सदा तिन पाए. जयचंद्र पंडित वचने का कार मंगली करते हैं. मंगली राग आदि कर्म को पुण्य पाप आदि कर्म विकारी आदि कर्म ने जड़ आज बंधु बंद जानी मुनिराय. बंद का कारण जानी सम्यक दृष्टि जीव तजे राग से कर्म को तज छोड़कर भगवान आत्मा को भेटे. तजे तीन ही समभाव करी અને જ્ઞાતા दृष्टा रहे करी राग को छोड़ दे. नमो सदा तिन पाए. ऐसा धर्मात्मा का चरण में मैं नमस्कार करता हूँ. ऐसा कर करे आप व्याख्यान चलते हैं, बंद का अधिकार लेते हैं. समझ में आया? टीकाकार कहते हैं कि अब बंद प्रवेश करता है. नाट्यों को नृत्य में नहीं मुझे ना, जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता है, मंच होता है ना बड़ा, उसी प्रकार रंगभूमि में बंद तत्व का स्वांग प्रवेश करता है. उसमें प्रथम सर्व तत्व को यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान बंद को दूर करता हुआ प्रकट होता है. बस मंगलिक में सम्यक ज्ञान मंगल रूप का कहते हैं लोग. रागोद्गार महारसेन सकलम कृत्वा प्रमतम जगत्, क्रीडन्तम रसभाव निर्भर महानाट्येन बंधम धुनत्. आनंदामृतम आनंदामृत नित्य भोजी सहजवस्थाम कुटम नाशयत धीर उदारयनाकुलम निरूपदी ज्ञानम समुन्मज्जति. ए मंगलिक मंगलिक लगन में मंगलिक नाखे ने ओला શું કહેવાય માણિક તમ લાકડું ચાર બાજુ લાકડું રખડવાનું હોય છે ને, ચાર બાજુ અંદર હોય ને, શું કહેવાય લાકડું નાખે ને માણિક થમ કહેતા તમારે ક્યાં કહેતા લાકડું નાખે ને ન્યાય કંઈક બાંધે હોય ને, નહીં મીંડોળ બાંધે, નાળા શેરડી બાંધે નહીં, લાકડા
मनाती कहीं पार से लाकड़ा ने नाराशेड़ी नाराशेड़ी समझते हैं नहीं, राता डोरा बांधते हैं, मींढोल बांधते हैं, वो करते हैं पहला मांडवो ना खींचा पाप नो मांडवो नहीं खींचेगा 4 गति में रखड़वानो एमा माणिक तब नाचते हैं 4 गति का नाश करने का। समझ में आया? भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति नित्यानंद भोजी एम कहते हैं। समझ में आया? बंद राग के उदय रूपी महारस के द्वारा समस्त जगत को प्रमत करके दुख पाएगा। बंद क्या है कि राग जो विकल्प है ये अपना शुद्ध उपयोग में विकल्प को एकता करते हैं, ये मिथ्या रूपी मदिरा पिया है। राग के उदय रूपी महारस के द्वारा, ये राग का ही उदय हुआ, आत्मा नहीं किया है। राग अधिक हो गया, विकल्प राग का अधिक हुआ और इसकी दृष्टि में जब राग आया, ये राग के उदय रूपी महारस के द्वारा बंद समझ जगत को मतवाला बना दिया है। एकंदरी से मानकर नवमी गृह के द्रव लिंगी साधु गए, राग का मतवाला हो गया सब। आखा जगत सम्यक दृष्टि शिवाय जहां तहां मेरा अभिमान, राग में मेरा, राग में मेरा, राग मेरा। समझ में आया? मैं दया पाली में भक्ति किया, मैं व्रत पाला, राग नो बंधन महामिथ्या दृष्टि को बंद राग के उदय रूपी महामदिरा द्वारा जगत को मतवाला करके रस के भाव से भरे हुए महानृत्य के द्वारा खेल रहा है। ये रागना रसमा एकाकार થઈ अज्ञानी रागना रसमा नाची રહ્યો, रागना रसमा रागमा एकत्र થઈને नाची રહ્યો है। प्रमेय नाची એટલે भगवान आत्मा वितराग स्वरूप है, उसको भूलकर बंद, आत्मा बंद स्वरूप है। और रागना पुण्य विकल्पना प्रेम में अज्ञानी बंद भाव से नाच रहा है, बंद से प्रेम रिया है। समझ में आया? ऐसे बंद को उड़ाता हुआ, दूर करता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। राग विकल्प में नहीं, मैं तो निर्विकल्प आनंद मूर्ति हूँ, ऐसा अपना ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से जो प्रकट हुआ और राग की एकता को उड़ा देते हैं। राग की एकता उड़ा देते हैं, स्वभाव की एकता करने से राग उड़ जाता है। बंद का कारण जो राग अपना शुद्ध उपयोग में राग को एकता करना, वो मिथ्या भाव है। समझ में आया? राग भाव को, विकल्प को, पुण्य भाव को अपना उपयोग में एकत्व करना, वो बंद भाव है। ये बंद भाव मस्त होकर सारा जगत को मतवाला बना दिया है, पागल 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 बनाया है। ये पागलपना अंतर स्वरूप का भान से नाश होता, ज्ञान की महिमा कहेगा।